टीम में ले लेता हूँ एक्स मुस्लिम हफ्सा जी को। हफ्सा जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे इस चैनल पर, इस स्ट्रीम पर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much and thank you everyone और myself हफ्सा और आपको स्पेशल थैंक यू कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है मुझे अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच साहिल सर। थैंक यू, थैंक यू। हफ्सा जी, मैं तो टू बी ऑनेस्ट मुझे आपके बारे में ज्यादा पता नहीं है। मेरे ख्याल से एक स्ट्रीम में अमित ने मुझे कहा था कि आपको इनवाइट करे इस्लाम से इंसानियत तक वाले एपिसोड में, और फिर इसी तरीके से मैंने आपको कांटेक्ट किया और आपने भी हमारी दावत को कबूल की। उसके लिए सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। हाँ सर, थैंक यू सो मच। मैं चाहती थी कि जो मेरे मेरे साथ हुआ है ना, वो बाकी लड़कियों को ना फेस करना पड़े, क्योंकि हर एक एक्स मुस्लिम की खुद की कहानी होती है। बिल्कुल। हफ्सा जो है ये हमारे रसूलुल्लाह की एक बीवी का भी नाम है। हजरत उमर की बेटी बेटी थी हफ्सा। और एक आयत जो है वो हफ्सा हजरत हफ्सा हफ्सा के वजह से ही उतर गई कुरान में। सूरह तहरीम की आयत नंबर 1, जहाँ पे अल्लाह कहता है कि ए रसूल, आप अपने ऊपर उस चीज को हराम कैसे कर सकते हैं जिसको अल्लाह ने हलाल की है। तो वाकया ये था। इसमें एक्चुअली दो वाकया आते हैं, लेकिन ये वाला जो वाकया है हफ्सा वाला, इसको मोमिन लोग शर्माते हैं बोलने के लिए। लेकिन जो तफसीरदान है, तफसीर लिखने वाले हैं, उन्होंने तो लिख दिया। अब तुम लाख उसको तो बचने की, उससे जान छुड़ाने की कोशिश करो, लेकिन जो वाकया दर्ज दर्ज हो गया है वो तो हो गया है। हुआ ये था कि मारिया किप्तिया, जो कि रसूलुल्लाह की बांदी है, बांदी मुबारक, तो वो हफ्सा जो है वो उनका घर था। रसूलुल्लाह ने हफ्सा को शायद अपने डैडी के वहां भेजा, हजरत उमर के पास। और वही हजरत उमर जो हजरत सौदा को सुकून से पॉटी मुबारक भी करने नहीं जाने देते थे। तो वो उन्हीं की बेटी, वो रसूलुल्लाह ने उनको भेजा और हफ्सा के जो घर में, उनके बेड में मारिया किप्तिया के साथ हम बिस्तरी की। तो वो हफ्सा आ गई वहां पे, तो हफ्सा ने तब पकड़ लिया। तो वहां पे रसूलुल्लाह ने हफ्सा से कहा कि यार आप प्लीज ये बात किसी को ना बताए। तो अब हफ्सा ने क्या किया, वो बात जाके हजरत आयशा को भी बता दिया। और हजरत आयशा तो आपको पता है कितनी छोटी अम्मी हमारी सबकी, उम्मत मुस्लिमा की अम्मी है। तो हजरत छोटी अम्मी ने, उनका एटीट्यूड रसूलुल्लाह को पता था। तो रसूलुल्लाह ने फिर वो कहा कि भाई अब से मैं फिर ये काम नहीं करूंगा मारिया किप्तिया के साथ। हालांकि इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि आप जो है वो लौंडी के साथ, गुलाम के साथ, बांदी के साथ आप हम बिस्तरी कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं। तो ये हलाल चीज थी। अब रसूलुल्लाह ने उसको अपने ऊपर हराम कर लिया, तो अल्लाह ने कुरान में आयत उतार दी कि बीवियों को खुश करने के लिए इस तरीके की चीज आप नहीं कर सकते हो। क्या डर है आपको कि आपकी बीवियां नाराज हो जाएंगी? उसका टेंशन नहीं लेने का। जो हलाल है हलाल है, बीवी राजी हो या नाराज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो खैर बात मैं ही बोलते रहूंगा तो जो हमारी मेहमान है उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो अफसा जी, जैसे कि आप जानती हैं कि जो इस एपिसोड में, इस सीरीज में आता है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इस्लाम तक की आपकी क्या कहानी है। जब तक अब इस्लाम में थी कितना कुछ फॉलो करती थी, क्या घराना था, रिलीजियस था, नॉन रिलीजियस था, कितना आप फॉलो करती थी। और कोशिश करिएगा कोई भी ऐसी डिटेल्स ना बताए आप जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए। प्लीज गो अहेड अफसा जी। हाँ, तो मैं एक सुन्नी घराने से बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली भी कट्टर ही है। तो इस बात का मुझे डर है, इसलिए मैं शायद बहुत ज्यादा कुछ अपने बारे में नहीं बोल सकती, लेकिन मेरी जर्नी के बारे में मैं खुल के बता सकती हूँ। बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। हाँ, तो मैं मानती थी इतना कि मैं पहले से हमारे दिमाग में ना ये घुसा दिया जाता है कि
जो इस्लाम है इसका मतलब ही पीसफुल है। हम किसी पे कोई गलत चीज नहीं कर सकते, हम किसी और के साथ गलत काम नहीं कर सकते, हमें पीसफुल रहना चाहिए। हमें मतलब भाईचारा की बात नहीं सिखाई जाती थी, बस इतना सिखाया जाता था कि हमें पीसफुल रहना अपने में। और दूसरी चीज ये सिखाया जाता था कि जो मतलब बाकी जो है हमारे यहाँ पे ना, मतलब हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे क्रिश्चियन नहीं थे, एक भी नहीं था, एक भी घर यहाँ पे क्रिश्चियन नहीं था, हिंदू और मुस्लिम था। तो या मुझे सिखाया जाता था मतलब मेरे घर पे कि जो हिंदू होते हैं वो लोग शिर्क करते हैं और ये सबसे बड़ी गुनाह है। तो वो लोग काफिर है, तुम अगर उनसे दोस्ती रखोगे तो तुम भी जहन्नम में जाओगे, तो तुम्हें नहीं रखना, उन लोगों से बात मत करो। तो हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे उन लोगों से, लेकिन स्कूल में अब पढ़ते थे, ठीक है, तो स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पे तो सब जाते, तो हमारे स्कूल में ना हमें वही भाईचारा वाली बात सिखाई जाती थी, सेकुलरिज्म वही। तो वहां पे ना थोड़ा बहुत हेल्प के लिए वहां पे बात कर लेते थे, लेकिन घर पे अगर किसी को पता चले कि हाँ बात कर लिए तो घर पे थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता था। जैसे और एक चीज है कि बुरखे के लिए मैंने बहुत बार मार भी खाई है, कि मैं कभी नहीं पहनी तो बहुत बार मार भी खाई है। हमें ना बचपन से जब तक हमारा एज, हाँ मैं पहनती थी। मतलब आपको पसंद नहीं था क्या? मार क्यों खाया? नहीं पहनने था, पे? वो जबरदस्ती वाला पहनना पड़ता था। अच्छा, अरे लेकिन आप तो क्वीन है आप। और वो क्या क्या कहते हैं उसको, अगर चॉकलेट जो है या टॉफी जो है वो बिना पेपर के अगर रहे तो फिर मक्खियां आती है, उसमें चींटी आ जाती है, और वो इस वजह से उसको ढक के रखना चाहिए। तो आपको ये लॉजिक समझ में नहीं आया था कि ये आपकी सेफ्टी के लिए है? आपको पसंद क्यों नहीं था बुर्का? हाँ सर, वो भी मैं बताऊंगी आगे जाके। तो हमारे घर पे जो ये सब चीजें सिखाई जाती थी ना तो हमें साथ साथ ये भी बताया जाता था कि तुम्हें रहना कैसे, आप जो बोल रहे हो ना कि ये चीज तुम्हें नहीं समझ आए, तो हमें ये सिखाया गया था कि हाँ तुम्हें ये सब करना है। लेकिन मुझे यार घुटन सा होता था, मुझे कॉन्फिडेंट नहीं मिलता था, तो मुझे नहीं पसंद था, तो इसलिए मैंने बहुत बार मार भी खाई है। और जब यही क्वेश्चन मैंने किसी को किया था कि एक चीज और एक मतलब इंसान में क्या कोई फर्क नहीं है, जब मुझे चॉकलेट नहीं, मुझे लीची का एग्जाम्पल देके समझाया गया था ये, कि अगर लीची जो पीला कर दो तो वो गंदे हो जाते, सड़ जाते बहुत जल्दी, वैसे लड़कियों को अगर खुले में रखो, मतलब नंगा पना बोला जाता है डायरेक्टली, नंगा पना करो तो फिर सड़ जाओगे बहुत जल्दी, और जहन्नम में जाओगे तो अलग बात है, लेकिन इस दुनिया में भी सड़ जाओगे। तो मैंने कहा वो एक चीज है और मैं एक इंसान हूँ, उसके अंदर दिल नहीं है, उसके अंदर जान नहीं है, मेरे अंदर दिल भी है, मेरे अंदर जान भी है, और मेरे अंदर मर्जी नाम की भी कोई चीज है, अगर मुझे नहीं पसंद तो मैं नहीं पहनूंगी। यही बात रखने के लिए मैं 2-3 दफा मार भी खा चुकी हूँ कि नहीं बोलना चाहिए बोल के। ओके, हाँ सर। ठीक है, फिर क्या हुआ? हाँ तो मैं पहले से बताऊं कि स्टार्टिंग से मेरे साथ क्या क्या हुआ। हाँ, स्टार्टिंग से बताइए बताइए बताइए। हाँ, तो हमारे यहाँ ना लड़कियों के 10 साल और लड़कों का 12 साल, ठीक है, ये जो एज होते हैं इसके बीच तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, तुम्हें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मेरी जब एज 10 हो गई, मतलब मैं तब क्लास 6 या 5th में पढ़ती थी शायद, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तब से ही मतलब बचपन से ही मेरी शादी फिक्स थी, ठीक है, मेरे कजन के साथ, मतलब मेरा फूफू का बेटे के साथ और एक खाला के बेटे के साथ, दोनों बोलते थे कि मैं अपने बेटे से शादी करवाऊंगा, वो बोलते थे अपने बेटे से करवाऊंगा। तो अब मम्मी खाला के बेटे को सपोर्ट करती थी और मेरे पापा थे वो फूफू के बेटे को सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो खुद की बहन थी उनकी। तो वहां पे जाके तब यार बचपन में था तो मुझे लगा बड़े होंगे तो पता नहीं क्या होगा, तब देखा जाएगा, तो उतना तब नहीं पता था। बाद में जाके ये चीज ना मुझे बहुत सफर करनी पड़ी, वो मैं बताती हूँ आगे। तो 10 साल तक मेरा लाइफ एकदम नॉर्मल चला, जैसे नॉर्मल सबकी होती है वैसे ही। लेकिन मैं घर पे देखती थी, कोई भी काम होता है, कोई भी चीज होती है घर पे, अगर कोई डिसीजन लेना होता ना, तो मेरी पापा की भी 2 शादी है, वो मेरी मम्मी की कुछ फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से हुई है। तो मतलब पापा की जो दूसरी वाइफ है, मैं उनको छोटी मम्मी बोलती हूँ। तो छोटी मम्मी को ना अपनी बात नहीं रखने दिया जाता था कि तुम डिसीजन नहीं ले सकती हो, जो भी डिसीजन लेंगे घर के मर्द लेंगे, मतलब मेरे पापा लेंगे, ठीक है। तो ये पहले से फिक्स था। तो इसमें मुझे थोड़ा बहुत लगता था यार ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़का लड़की तो बराबर है, हमें तो स्कूल में यही सिखाया जाता है, यार यहाँ पे क्यों नहीं। तो मैं क्वेश्चन तब नहीं उठा पाती थी, उतना हक नहीं था हमें कि क्वेश्चन उठाओ, तुम दिन के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे गुस्ताखी कर दोगे, ऐसी वाली बात थी, तो हम नहीं उठाते थे।
तो इसके बाद जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो पापा ने जबरदस्ती बोले कि नहीं अभी तुम्हें हिजाब पहनना पड़ेगा, बुर्का पहनना पड़ेगा बाहर जाओ तो। और बाहर मतलब हमें सिर्फ स्कूल और ट्यूशन के लिए भेजा जाता था, ठीक है। तो हम मतलब बुर्का पहनने लगे, हिजाब पहनने लगे। स्कूल में हमारा बुर्का अलाउ नहीं था क्योंकि वहाँ पे ड्रेस कोड होता है, तो उस ड्रेस कोड के हिसाब से तुम हिजाब पहन सकते हो लेकिन बुर्का नहीं पहन सकते, क्योंकि हिजाब पहनने के लिए मना नहीं कर सकते क्योंकि बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। तो हिजाब पहन के आते थे, जैसे कि ड्रेस पहन लिया, उसके ऊपर सर ढकने के लिए कोई और एक्स्ट्रा दुपट्टा ले लिए, ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन लड़कों के लिए ऐसी कोई चीज नहीं थी। लड़कों के लिए जो भी चीज है सिर्फ ऐसे सुन्नत है, तुम करो तो अच्छा, नहीं करो तो कोई बात नहीं। लड़कियों के लिए हर एक चीज फर्ज है, क्योंकि हमें बचपन से बताया गया है जो भी जहन्नम मतलब जहन्नम में जाएगी जितनी भी, वो ज्यादा से ज्यादा लड़की होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह लड़की करती है, सबसे ज्यादा जिना लड़की करती है, ये बताया गया है। तो हमें संभाल के रहना चाहिए क्योंकि हमें जहन्नम में नहीं जाना है। तो मैं बचपन से ऐसे मुस्लिम फ्रेंड थी, नॉन मुस्लिम फ्रेंड को मैं नहीं रखती थी क्योंकि शिर्क करते, गंदे होते, काफिर होते, तो हमें नहीं रखने दिया जाता था। तो इसके बाद जब थोड़ी थोड़ी करके बड़ी हुई तो 11 साल के बाद मैं बुर्का हिजाब जो भी था मतलब जबरदस्ती था तो पहनने लगी। तो तब शादी वादी की बात बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि मेरा एज 20 बोल रही हूँ 12 हो गया, ठीक है। अब शादी करना ही होगा तो 12 हो गया, मेंस्ट्रुएशन भी आ गया, अब शादी करना होगा, बस खत्म बात, घर पे बात होगी, सब कुछ एकदम फिक्स्ड। अब 12 किसी साल शादी की? होगी। हाँ 12 साल में, तब मैं क्लास 8 में पढ़ती थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो क्या हुआ कि तब मेरी शादी फिक्स हुई और बोला कि मतलब करना ही है। और जब हम क्लास 8 में पढ़ते थे ना तभी स्कूल में एनजीओ के बारे में पता चला। एक कोई एनजीओ था, जो मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन वो एनजीओ था जब मेरे स्कूल में गया और वहां पे जाके बताया कि ये जो होता है बैड टच गुड टच होता है, पॉक्सो आइन वगैरह होता है और ये सब कुछ होता है। मुझे मतलब डिटेल्स में बताया गया कि लड़की की एज ये होनी चाहिए, लड़के की एज होनी चाहिए, रीजन सब कुछ वगैरह वगैरह बताया गया। और मुझे साथ साथ ये भी पता चला कि आप अगर जल्दी शादी करवाने के लिए कोई फोर्स करे तो आप खुद कंप्लेन कर सकते हो पुलिस स्टेशन में जाके, या फिर किसी और से भी करवा सकते हो और तुम्हारे घर वालों को लॉकअप में भेजा जाएगा। ये मुझे पता चला और हमें हर किसी को, जो हमारे यहाँ का पुलिस ऑफिसर थे, मतलब थाने के जो इंचार्ज थे, उनका नंबर दिया गया और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नंबर थे वो दिया गया कि अगर ऐसा होता है तुम्हारे साथ तुम कॉल कर लो, एक बस कॉल करके बता दो कि कहाँ पे हो, क्या नाम है तुम्हारा, इतना बता दो और ये प्रॉब्लम हो रही है। और खुद नहीं कर पाओ तो किसी और से बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने घर पे आके जब सुना ना कि हाँ चलो ये तो बात हद से बढ़ रही है, तो मैंने घर पे ना आके, क्योंकि हमें तो सिखाया था कि डरो, है ना, अल्लाह से डरो, बचपन से तो यही सिखाया जाता है। तो मैंने ना डराया, मैंने कहा अगर तुम लोग ये करोगे तो मैं पुलिस को जाके बता दूंगी, तुम लोगों को सब पुलिस पकड़ के लेके जाएंगे, अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना। हाँ तो मैंने डरा दिया। तो पापा ने बोले कि चलो ठीक है, आप 5-6 साल वेट कर लेंगे, क्योंकि बात आ गई कॉन्स्टिट्यूशन की, पुलिस की, तो पुलिस तो मतलब पकड़ के लेके गई तो छोड़ेगी की बात तो है नहीं। अब और खुद की बदनामी हो गया अलग से, तो वो हो गई, मतलब शादी की बात हो गई चुप, लेकिन फिक्स था कि किससे करना है, ठीक है। तो मैं उसी टाइम मतलब कुछ महीने बाद छुट्टी था स्कूल का, मैं गई फूफू के घर। वहां पे जाके मेरे साथ सबसे घटिया चीज हुई, वो था जिसके साथ मेरी शादी फिक्स था, वो मेरे से 1 साल छोटा था, लेकिन मेरे से शादी फिक्स थी। तुम्हारे से छोटा था वो? हाँ मेरे से 1 साल छोटा था। अच्छा, मतलब वो 11, आप अगर 12-13 साल की थी तो वो 11-12 साल का था। 11-12, हाँ उतना ही था। तो क्या हुआ कि उसने ना मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की पहली बार। तो पहले मैं बहुत डर गई कि मैं कैसे बताऊंगी घर वालों को, अगर बता दिया और उनको अगर पता चल गया कि मैंने मतलब उस टाइम पे बुर्का नहीं पहनी थी, मैंने सिर्फ दुपट्टे ले रखे थे, अच्छे से सर कवर नहीं कर रखी थी, उनको पता चल गया तो ऊपर से मारेंगे अलग और मुझे ही गाली देंगे कि तूने ऐसा कैसे लिया, ऐसा हुआ, अगर तूने पहन के रखता तो कुछ नहीं होता है ना, लड़कियों की तो यही प्रॉब्लम होती है। तो मैंने वो नहीं बता पाई, फिर मैं वहां पे 1 हफ्ते रही, फिर मैं घर आ गई। उसके बाद ना मेरी ये दिल में था कि यार मैं किसको बताऊं, क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो मैं ना पढ़ाई में पहले से बहुत ज्यादा अच्छी थी, मेरे घर पे उतना अलाउ नहीं था कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ो और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं था। मैं हर साल फर्स्ट आती थी, तो मेरे स्कूल के टीचर मुझे बहुत हेल्प करते थे पढ़ाई में। जैसे कि बुक्स मेरे घर से बहुत ज्यादा नहीं खरीद के दिया जाता था, जितना जरूरत होती थी कि हाँ क्लास में यही बुक्स टेक्स्ट बुक लगेंगे, वो स्कूल से दिया जाता था, और एक्स्ट्रा बुक मुझे खरीद के नहीं देते थे। जितना भी होता था, मुझे स्कूल जो टीचर थे वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, खुद की बेटी जैसे कि उनका भी एक बेटी थी, वही बोल के तो मुझे बुक्स वगैरह जो भी जरूरत की चीज है ना वो खरीद के लेके देते थे, ठीक है। तो मुझे वहां से हेल्प मिल जाती थी।
तो मैं ना हर साल टॉप करती थी, तो मुझे एक ही चीज़ चाहिए था कि मेरे पापा को लड़की नहीं पसंद। मेरे घर पे किसी को नहीं पसंद, क्योंकि लड़की हुँ, होगी तो बदनामी होगी, लड़का होगा तो नस्ल को आगे लेके जाएगा और पापा को बुढ़ापे में देखेंगे। ये चीज़ उनके दिमाग में है। तो उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगता था, यार मेरे पापा बस एक बार मुझे प्राउड से बोल दे कि ये मेरी बेटी है, ठीक है? तो मुझे ये हर साल मैं चाहती थी कि मैं टॉप करूँ और ज़्यादा अच्छे से मार्क्स लाऊँ, शायद बोल दे प्राउड से ही कि ये मेरी बेटी है बोल के। और उस टाइम पे ना और एक चीज़ बता दूँ, मैं ना राइटिंग करती थी, मतलब मैं पोएम लिखती थी, ठीक है? तो हुँ, मुझे शौक था, मुझे अच्छा लगता था। ये तो मतलब खुद के ऊपर होता है ना, तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम लिख रहे हो। तो मेरे साथ भी वही था। मैंने स्कूल में हुँ, प्रेज़ेंट किया बहुत जगह, तो मुझे अच्छे रिस्पॉन्स मिलने लगे, ठीक है? बाद में जाके मुझे और ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स मिलने लगे। लेकिन उस टाइम में जो मेरे साथ हुआ वो मेरे दिल में रह गया। फिर उसके बाद 3-4 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम था। तो मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लेने लगी और मैं वो चीज़ भूल गई। तो एग्ज़ाम खत्म हुआ, कुछ महीने बाद मेरी फिर से छुट्टी हो गई। मैं चली गई फिर से फूफू के घर। कम से कम 7-8 महीने के बाद, ठीक है? मैं तब मैं दूसरी क्लास में थी। छुट्टी के टाइम था तो मैं चली गई उनके घर। तब मेरा शायद हुँ, वही 14 होगा साल, 14 या 15 साल होगा। तो मैं उनके घर गई, वही चीज़ ना मेरे साथ दोबारा हुआ। हुँ, उसी ने वही किया। चीज़ दोबारा हुआ, उसी ने किया और वही चीज़ मतलब सेम ही चीज़ मेरे साथ हुआ और मुझे ना मैं पहले से तो एक चीज़ हुआ, मैं उससे दूर-दूर रहती थी। मैं अच्छे से बुर्का पहन के रखती थी, अच्छे से सर पे एकदम ढक के रखती थी, मतलब एकदम कवर अप करके रखती थी। मुझे डर था कि घरवाले तो यही टॉपिक मुझे उठाएँगे ना कि ये तुम गलत किए, यही जगह पे तुम्हारा लूप होल्स है। मैं वो चीज़ में लूप होल्स नहीं रखी, फिर भी मेरे साथ हुआ। तब मैं हुँ, मतलब ऐसा हुआ, मैं हम मतलब एक रूम था, उनका ना 3 रूम था, ठीक है? एक पे जो मेरा भाई रहता था और छोटे-छोटे भाई थे, वो खुद ही पढ़ी लिख के फिर भी 4-4 बच्चे हैं। और उनसे पूछो तो बोलते कि अल्लाह की देन है, ठीक है? मतलब हुँ, ये और एक ट्रेजेडी है। तो वहाँ पे उनके 4 बच्चे थे, तो मेरे साथ जो उनकी खुद की छोटी एक बेटी है, वो मेरे साथ रहती थी और एक छोटा-सा बेटा था, वो मेरे साथ रहते थे और दोनों भाई दूसरे कमरे में और उसके मम्मी-पापा दूसरे कमरे में। मतलब 3 रूम में हम ऐसे सोते थे। तो मैं हुँ, रात को सो गई, घर पे सब सो गए, उस टाइम पे उसने मुझे मोलेस्ट किया आके और तब मैं बता भी नहीं सकती कि मैं मतलब कैसे? मैं सो रही हूँ, उस टाइम में बुर्का पहन के सो जाऊँ? हुँ, नहीं सो सकती ना। और हमारे घर पे ना लड़कियाँ जब सोती है तो बाहर मतलब अंदर से अगर दरवाज़ा बंद कर दो, ये अलाउ नहीं है। ये घर का हुँ, रूल्स है। हुँ, रिलीजन की बात मैं बोल रही हूँ। तो ये ऐसा था, तो मैं नहीं लगा के सोई, तो मैं ऐसे सो गई, तो वो आके फिर से वही चीज़ सेम दोबारा किया। मैंने ना तब भी किसी को नहीं बताया। फिर मैंने सोचा यार उसके घर जाना ही नहीं है, क्योंकि उसके घर जाऊँगी तो फिर से होगा। फिर उसके बाद घर आ गई, यार मैं ये चीज़ दिल से निकली नहीं, तो मेरा रिज़ल्ट ना थोड़ा-सा आपने उसको खराब हो मना गया। नहीं किया था? मना तो बहुत बार किए, उसको बोले कि हम ना घर पे बता देंगे, वो बोला कि मेरे तेरे से शादी फिक्स्ड है, घर पे अगर बता भी दिया तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने सोचा यार ऐसी भी होती है क्या? कि घर पे शादी फिक्स्ड है मतलब तुम कुछ कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने ना हुँ, डर के मारे कुछ बोला नहीं और उसके बाद जब तीसरी बार मतलब कम से कम 1-2 साल तक मैं गई ही नहीं उसके घर। मुझे इतना हुँ, डर था। उसके बाद फिर मेरी जो आंटी थी वो मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझे बुलाया। मुझे बोला कि चल, चल, मैंने कहा यार मुझे नहीं जाना, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे थोड़ी-सी तबीयत खराब है बोल के 1-2 बार मैंने उनको टाल दिया। फिर वो मुझे खुद आई लेने के लिए। मैं हुँ, सोची यार चलो, तो मैंने कहा कि मुझे ना अकेले नहीं सोना, मुझे ना तुम्हारे साथ सोना है। अब उसके हस्बैंड उसके साथ सोते, तो मुझे नहीं सुला सकते थे वो। हुँ, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस तुम मेरे साथ सोओगी। तो उन्होंने पहले दिन मेरे साथ सोए, दूसरे दिन वो मेरे साथ सोए, तीसरे दिन वो अपने हस्बैंड के साथ सोने चली गई और मैं फिर अकेली। तो हुँ, वही चीज़ मेरे साथ तीसरी बार हुई, तो मैंने तीसरी बार ना आवाज़ उठाई, क्योंकि तब मैं थोड़ी-सी बड़ी थी, तो मुझे आवाज़ उठाना मतलब ठीक लगा। तो मैंने ना आंटी को बताया सिर्फ कि तुम्हारे हुँ, बेटे ना मेरे साथ ऐसे-ऐसे कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि ये मतलब वो तुम्हारे से शादी फिक्स्ड है उसकी, वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है और तुम हुँ, किसी और को बताना नहीं वरना बदनामी होगी। यही 2 चीज़ मुझे बताया गया। हुँ, मुझे इतना बुरा लगा कि तुम अपनी बेटी मानते हो, मुझे ऐसे बोल रहे हो। मुझे बहुत बुरा लगा। तो उसके बाद वो दिन गया। फिर उस मतलब नेक्स्ट डे ही सेम चीज़ हुई, तो मैंने ना मुझे कहा मुझे घर जाना है बोल के मैं चिल्ला दी वहाँ पे मतलब उनके घर पे। तो घर पे सब आ गए, सबको पता चल गया ये सब चीज़ें के बारे में। तो मैंने कहा कि मुझे घर जाना है, दोबारा मैं तुम्हारे घर पे कभी नहीं आऊँगी। मैंने डायरेक्टली बोल दिया। तो उसके बाद मुझे घर पे रख के चले गए। चौथी बार मेरे साथ हुई है, तो मैंने घर पे आके बताया कि ये चीज़ है, तो घरवाले क्या बोल रहे हैं, एक काम करते हैं ना हम ना तुम्हारी उससे शादी करवा देते, बात खत्म हो जाएगी। अगर बाहर पता चल गया तो फिर बदनामी होगी ना फैमिली की। तो हुँ, मैंने सोची गलत वो करे और भरूँ मैं?
मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ऐसे कैसे तुम एक लड़की के साथ ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो उसकी खुद की मेंटल पीस कुछ नहीं होता। इसकी जो ये जो मेंटली इफेक्ट पड़े पता है इस चीज़ के लिए ना, जब मेरे साथ दोबारा हुआ तो उसके बाद से मुझे पैनिक अटैक आने लगे। मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया। इतना हुँ, बुरा हाल था मेरा। तो उसके बाद ना मैं नानी के घर गई थी घूमने के लिए, क्योंकि पापा ने बोला कि ये चीज़ है, वैसे-वैसे है, तो शादी फिक्स करवा देते हैं। तो मैंने कहा मुझे उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी। तो बोलते तू हुँ, क्या चाहती है कि और भी ज़्यादा बदनामी हो, सबको पता चल जाए, फिर तेरी शादी नहीं होगी, फिर हम क्या करेंगे? तो मैं ना इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगी, तो पापा क्या किए मुझे नानी घर पे रख के आ गए, ठीक है? अब हुँ, नानी घर पे गई, मैंने वहाँ पे जाके ना बताई, तो मेरी मासी जो मेरी खाला है, वो उनके बेटे के साथ शादी फिक्स करने वाली थी, वो मेरे पापा को कॉल करके क्या बोल रही है, तुम्हारी बेटी आके ये बोल रही है और अगर हुँ, बाहर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? या तो इसका मुँह बंद करवा दो या फिर इसकी शादी करवा दो। हुँ, मतलब इतना गलत हो रहा है मेरे साथ, ऊपर से मुझे ही कोसा जा रहा है इन सब चीज़ों के लिए। तो मुझे ये मेरे साथ इतना ज़्यादा गलत होने लगा ना, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ना सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। मैंने कहा मुझे नहीं जीना, अब मैं इन सब चीज़ों से लड़ ही नहीं सकती क्योंकि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार सेम चीज़ हो रहा है। मैं कैसे लड़ूँ? क्योंकि मेरे घरवाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बाहर हुँ, मैं जिसको बता रही हूँ, वो लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं किसको बताऊँ? अगर घर से बाहर किसी को बता दिया, घरवाले मुझे या तो पकड़ के मारेंगे, फिर ज़बरदस्ती शादी करवा देंगे। तो मैंने ना सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। फिर मैं 3-4 दिन के बाद घर से आई, मतलब घर पे आई, 3-4 दिन मैं हॉस्पिटल में थी, उसके बाद घर आई, फिर मैंने ना मतलब मेरे घरवाले मुझे तब भी बात नहीं कर रहे थे मेरे साथ। उनको लग रहा था कि मैं ही गलत हूँ। मैंने ये किया, बहुत गलत किया, बहुत बदनामी हो रही है, ये वो। तो मुझे बोले कि अब कोई नहीं बात सुनेंगे, हम तुम्हारी शादी फिक्स कर देंगे। मैंने कहा हुँ, अभी तक मेरी एज 80 हुई ही नहीं है और अगर तुमने दोबारा शादी की बात की है, फिर उस इंसान से शादी की बात नहीं की ना, तो मैं सच में मर जाऊँगी और इस बार ना मैं कोई लेटर लिख के जाऊँगी और तुम्हारे नाम से और वो सिर्फ़ 1 को नहीं, मैं 4-5 लोगों को दे के जाऊँगी कि तुम अगर जला भी दो तो कोई और किसी को पता चल जाए। और मैं इतना बुरा करूँगी ना तुम लोगों के साथ, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो क्योंकि मुझे ना डराने के सिवा कोई और चारा मुझे नज़र ही नहीं आया। तो मैंने ना उनको बहुत डराया। तो उसके बाद वो लोग चुप हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ मेरे दिमाग से आज तक नहीं निकली है कि यार मेरे साथ इतना गलत हुआ। जब मैं आवाज़ नहीं उठाई, तब चुप हो गई, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। जब मैं आवाज़ उठाई, तब मेरे खिलाफ बोलने लगे मेरे ही घरवाले।